राजस्थान की सियासत में पिछले 2 दिन से घमासान मचा हुआ है, जबरदस्त तरीके से उबाल मचा हुआ है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा। दोनों ही पार्टियों के विधायक कमीशन कांड में पकड़े जा चुके हैं। पूरे के पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये तीनों विधायक जो हैं ये गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, इनकी विधायकी जाएगी, कुर्सी खाली होगी, दोबारा राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होंगे, यानी कि तीसरी बार राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होंगे। क्योंकि हाल ही में अंता में विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, उससे पहले 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, और अब फिर से इस तरीके से विधायक जो हैं वो कमीशन कांड में पकड़े जा चुके हैं। अब इनकी कुर्सी हिलने लगी है। जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 3 दिन होने को हैं, लगभग 3 दिन पूरे हो चुके हैं जब यह खबर अखबार में छपी थी, लेकिन अब तक भी सरकार ने फैसला नहीं लिया। जब भारत आदिवासी पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल पकड़ा गया था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो एसीबी का मैटर था, यह स्टिंग ऑपरेशन का मैटर है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन विधायकों की गिरफ्तारी होगी? ये विधायक जेल जाएंगे, इनकी विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर खानापूर्ति करके सब कुछ छोड़ दिया जाएगा? हालांकि दिखावे के लिए जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। मदन राठौड़ से जवाब तलब किया गया है बीजेपी के रेवंत डांगा के लिए। दिल्ली से लेटर आ चुका है, जवाब मांगा गया है। मदन राठौड़ ने भी डांगा साहब से जवाब तलब कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेटर लिख करके जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। यानी कि अब गाज तो कांग्रेस के विधायक पर भी गिर गई है, बीजेपी के विधायक रेवंत डांगा पर भी गिर गई है। उनका तो मंत्री पद भी जाएगा। बनने वाले थे, डांगा साहब के बेटे ने कहा कि पापा मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अब शायद मंत्री नहीं बन पाएंगे। और निर्दलीय विधायक रितु बनावत, उसकी भी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि कार्रवाई तीनों पर होगी। सरकार ने तीनों के जो अकाउंट हैं वो फ्रीज कर दिए हैं, विधायक कोष के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, उसी दिन कर दिए थे। हालांकि भजनलाल शर्मा को काफी घंटे लग गए इस बात पर सफाई देने के लिए और कार्रवाई करवाने के लिए, लेकिन अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब इन पर कार्रवाई होगी, कब ये जेल जाएंगे, गिरफ्तार होंगे, नहीं होंगे, इनकी विधायकी कब जाएगी? क्योंकि अब सबूत क्या चाहिए? अब सरकार अपनी तरफ से जांच करवाएगी, डांगा साहब जवाब तो दे ही देंगे, कांग्रेस के विधायक भी जवाब तो दे ही देगी, निर्दलीय विधायक भी जवाब दे देगी कि मुझे फंसाने के लिए किया गया है, बदनाम करने के लिए किया गया है, सिर्फ 3 विधायकों के साथ स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया? ये तमाम सवाल हैं। सबूत भास्कर के पास है, भास्कर ने इतनी बड़ी खबर छाप दी तो सबूतों के आधार पर छाप दी। अब कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 विधायकों पर क्यों हुआ और विधायकों पर क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में इतने विधायक हैं, 200 सीटें हैं, तो फिर 200 सीटों में जो विधायक हैं, 200 विधायक हैं, उन विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया? आपने 3 विधायकों को टारगेट क्यों किया? दोनों पार्टी के विधायक और एक निर्दलीय विधायक, ताकि आपको कोई सवाल खड़े ना करे। लेकिन तमाम सवालों के बीच में ये सवाल भी हैं कि विधायकों ने कमीशनखोरी तो की है, और ज़्यादातर विधायक ऐसा करते हैं, तो फिर अब ये जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे में इन विधायकों की गिरफ्तारी कब होगी, इनकी विधायकी कब जाएगी, कार्रवाई कब होगी, जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक पर की गई है? तो ये तमाम सवाल हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन विधायकों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये जो इधर उधर इधर लेटर भेजे जा रहे हैं, जवाब तलब किए जा रहे हैं, कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जांच करने की बात की जा रही है, ये सब गोलमाल करके इस मैटर को ऐसे ही दबा दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।